हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करते हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 134। प्रॉब्लम का नाम है गैस स्टेशन। गैस स्टेशन या आप इसको थोड़ा और प्रॉब्लम मॉडिफाई कर लेते हैं, उसको बोल देते हैं पेट्रोल स्टेशन। इसमें क्या है कि हमारे पास मान लीजिए टोटल एन पेट्रोल स्टेशन दे रखे हैं, ठीक है। तो ये बताएगा पहले स्टेशन पे मुझे कितना लीटर पेट्रोल मिलेगा, ठीक है। आपके पास इनफाइनाइट कैपेसिटी आप टैंक है, आपको जितना भी मिलेगा आप रखते जाएंगे, ठीक है। लेकिन लिमिटेड है कि इस वाले स्टेशन पे जाएंगे तो आपको इतने ही लीटर मिलेंगे। तो ये हमारे पास एन स्टेशन है, जैसे इसमें मान लीजिए 1 2 3 4। तो ये बताएगा पहले वाले स्टेशन पे जाएंगे तो 1 लीटर आपको पेट्रोल देगा, दूसरा वाला 2 लीटर देगा, तीसरा वाला 3 लीटर एंड सो ऑन। और ये कास्ट है, कास्ट ये बताएगा आपको जब भी अगले स्टेशन पे जाना है तो आपको ये कितना किलोमीटर है। मान लीजिए आप ऐसे मान लीजिए इतना किलोमीटर दूर है, इतना किलोमीटर दूर जाएंगे तभी अगला स्टेशन आएगा, ठीक। और आपको ये ध्यान देना है आपको पहुंचना है पूरे लास्ट स्टेशन तक, मतलब आप जहां भी चल रहे हैं आपको वहीं तक आना है, ठीक। आपको ये कंडीशन दे रखी है कि अगर आप इंडेक्स यहां से चल रहे हैं तो आप घूम फिर के आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप मान लीजिए घूम फिर के आप यहीं पे आइए, और आपको बताना है कि आप यहां तक आ पाएंगे या नहीं। अगर नहीं आ पाएंगे तो आपको रिटर्न करना है -1। अगर आ जाएंगे तो आपको बताना है आप कौन सी स्टेशन से स्टार्ट करेंगे कि आप कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया। आप इसमें हमने एक वेरिएबल बनाई है पेट्रोल में, टैंक में पेट्रोल, जो ही बताएगा करंट में हमारे टैंक में कितना पेट्रोल है। आप ये ध्यान दीजिए, आप मान लीजिए 0 इंडेक्स से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। आप यहां से स्टार्ट करना मूव करते हैं तो आप इस वाले स्टेशन पे आएंगे तो आपको 1 लीटर पेट्रोल मिलेगा। इसमें आपके पास टैंक में पेट्रोल कितना हो जाएगा, 1 लीटर। अब आपको पता है अगली स्टेशन जाने के लिए मेरे को कितना चाहिए, 3 लीटर कम से कम चाहिए। तो आप क्या कीजिएगा, आपके पास टैंक में पेट्रोल जो भी है, ठीक है, टैंक में पेट्रोल आप क्या हो जाएगा प्लस इक्वल टू 1, और इसको आपको कितना किलोमीटर जाना है, 3, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, टैंक में पेट्रोल माइनस इक्वल टू कास्ट ऑफ आई यानी कि 3, ठीक। अब ये ध्यान से देखिए इसकी वैल्यू कितनी थी हमारे पास 1। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे -3 करने कितना आ जाएगा, -2। आप ध्यान दीजिए जब भी आपकी वैल्यू निगेटिव हो जाए, यानी कि इफ टैंक में पेट्रोल जब भी आपका निगेटिव हो जाए मतलब आप नहीं चल पाएंगे, ठीक है, वहां से, तो आप अपना रास्ता बदल दीजिए। रास्ता क्या बदल, जब आपकी स्टार्टिंग पॉइंट कितनी हो जाएगी, i+1, मतलब जहां से स्टार्ट कर रहे थे। चलिए थोड़ा इसको और अच्छे समझते हैं। मान लीजिए आप मूव करते 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 आप देखें आपको पेट्रोल मिला, आप देखें कि अब जा पा रहे हैं 3 किलोमीटर 5 मिनट जो भी आप मूव करते हैं। मान लीजिए आप यहां तक आ गए, ठीक है, और आपकी कंडीशन यहाँ पे फेल हो जाती है, यहाँ पे फेल हो जाती है। मान लीजिए आपने कुछ लिया, फेल कब होगी, जब आपके पास डीजल खत्म हो जाएगा, ठीक है, और आप डिस्टेंस नहीं ट्रेवल कर पाएंगे पूरा, तो ये कंडीशन वायलेट हो जाएगी। मान लीजिए आपकी इस वाली कंडीशन पर आपकी वायलेट हो जाती है, तो हम ये कह सकते हैं कि जहां पर ये कंडीशन वायलेट होगा उसके पहले आप अगर स्टार्टिंग पॉइंट रखते हैं तो कभी आप आ ही नहीं पाएंगे। इस बात को कैसे प्रूव करते हैं एक बार और देखिए। अगर मैं बोलता हूं जिस इंडेक्स पे ये कंडीशन वायलेट होगी, मान लीजिए जिस इंडेक्स पर आपको ये लग रहा है कि यार मेरा पेट्रोल खत्म हो गया है, उस इंडेक्स के पहले तक अगर आप कोई स्टार्टिंग पॉइंट चूज करते हैं तो हमेशा आपकी डीजल यहीं पे आके खत्म हो जाएगी। इस बात को चलिए प्रूव कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूं आपकी इस इंडेक्स पर आके फ्यूल खत्म हो गई है, ठीक, और आपने स्टार्ट मान लीजिए यहां से किया था, एज्यूम कर लीजिए आपने स्टार्ट यहां से किया था और आपकी पेट्रोल यहां पे आके खत्म हो गई, ठीक। फिर आपको लगता है यार क्या पता हम यहां से स्टार्ट करते तो यहां पे क्या पता नहीं खत्म होती, आपको ऐसा लगा, जबकि ऐसा नहीं होगा। अगर आपकी यहां आपसे स्टार्ट कर और यहां पे खत्म हो रही है तो इसके पहले आप कहीं कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट चूज करिए, आपकी पेट्रोल यहीं पे आगे खत्म होगी ही होगी। इसको प्रूव करते हैं। आप ये ध्यान दीजिए, मान लीजिए आप बोलते हैं यहाँ पे आपकी पेट्रोल खत्म हुई, आप बोलते हैं कि मैं यहां से चूज करता तो शायद हो जाती। आप ये ध्यान दीजिए जब भी आप यहां से चूज करते आपको पता है कि आपने यहां से सबसे पहले स्टार्ट किया था, तो अगर आप यहां से चूज करते हैं, आप ये ध्यान दीजिए कि यहां तक कैसे पहुंचा होगा, मतलब ये यहां तक तो आया ना, फेल तो आगे हुआ है, यानी कि ये बंदा यहां तक तो आ गया था और यहां तक आया होगा तो क्या होगा, इसके पास पेट्रोल कितना होगा, 0 to समथिंग कुछ करके होगा, यही ना, 0 to समथिंग करके होगा। मतलब चांसेस है कि हो सकता है इसके पास डीजल बचा हो टैंक में ऑलरेडी। और अगर आप यहीं से स्टार्ट करते तो पक्की बात है आपके पास टैंक में डीजल अभी करंट में 0 तो होता ही होता। यानी कि आप बोल रहे हैं कि अगर मैं 0 हमारे टैंक में 0 होता तो मैं पहुंच जाता, जबकि ये तो गलत है क्योंकि आप यहां से स्टार्ट कर रहे हैं और बंदा ये यहां से यहां तक तो आया ही है। तो ये ऑब्वियस सी बात है जब ये यहां आया होगा तो इसके पास टैंक में कुछ ना कुछ तो डीजल होगा, तभी तो यहाँ पे आया है। मान लीजिए बहुत होगा डीजल 0 होगा, ठीक, यही ना, डीजल 0 होगा, यही होगा। अगर 0 होकर यहाँ पे फेल हो जा रहा है तो आपका आप भी तो यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप यहीं से स्टार्ट करते तो यहाँ पे भी तो डीजल पहले 0 था,
तो यानी हम ये कह सकते हैं कि कंडीशन जहां पे भी फेल हो रही है उसके पहले तो स्टार्टिंग पॉइंट आपकी हो ही नहीं सकती। और अगर ये कंडीशन फेल नहीं हो रही है तो आप समझ जाइए कि आपने जो स्टार्टिंग पॉइंट चूज किया था वो आपका सही था, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि ऑलरेडी एक आंसर एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। आप एक बात और ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए, पेट्रोल को आप टोटल काउंट कर लीजिए कितना आपके पास पेट्रोल है, और टोटल आप डिस्टेंस काउंट कर लीजिए। आपको पता चल जाएगा जब डिस्टेंस ज्यादा हो जाए पेट्रोल से तो उस केस में -1 प्रिंट हुआ, क्योंकि आपको मान लीजिए आपके पास 10 लीटर पेट्रोल था और कोई बोल दिया आपको 12 किलोमीटर जाना है, तो आप नहीं जा पाएंगे, आप कहीं से भी चूज करेंगे क्योंकि आपके पास टोटल पेट्रोल ही 10 है। ठीक, आई कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। थोड़ा कोडिंग पार्ट पे आते हैं और क्लियर हो जाएगा हमें। कंप्लीट सर्किट टाइप का था, यहाँ पे एक गैस स्टेशन है जो भी पेट्रोल स्टेशन मान लीजिए, और एक कास्ट है जो कि डिस्टेंस है मान लीजिए। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या था, हमने एक वेरिएबल बनाया जिसमें स्टोर करेंगे हम टोटल गैस और टोटल कास्ट। ठीक है, आप टोटल गैस को टोटल पेट्रोल से समझ सकते हैं, टोटल कास्ट और टोटल डिस्टेंस है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले पूरा पेट्रोल ऐड कर लिया, टोटल डिस्टेंस ऐड कर लिया, और यहाँ पे हमने देख लिया कि जो हमारे पास टोटल पेट्रोल है वो छोटा अगर हो जाता है टोटल डिस्टेंस से तो रिटर्न कर देना -1, क्योंकि हमें पता है हम नहीं जा पाएंगे, हमको जाना है 10 किलोमीटर, और पता चला हमारे पास पेट्रोल ही 4 लीटर, तो कैसे नहीं जा पाएंगे, तो ऐसे कैसे हमको रिटर्न कर देना -1। अगर ये कंडीशन सेट, इसके बाद क्या है कंडीशन, तो पक्की बात है सेटिस्फाई होगी, कहीं ना कहीं किसी दिन कोई आपको इंडेक्स मिल ही जाएगा जिससे कि आप पहुंच पाएंगे। क्योंकि मान लीजिए ये कंडीशन सही हो जाए तो क्या होगा, आपके पास कितना होगा पेट्रोल, कम से कम जो मान लीजिए 10 है, 10 से ज्यादा है तो डिस्टेंस कितना होगा आपका, 10 ही होगा या इससे कम ही होगा। ठीक, यानी पक्का बात है मेरा आंसर एग्जिस्ट करेगा। ठीक, तो हमने क्या किया, एक टैंक में गैस नाम का बनाया, मतलब हमारे पास टैंक में इसमें करंट में कितना है, अभी 0 है, और ये हमने स्टार्टिंग पॉइंट रखा है 0, अभी हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने देखा टैंक में हम पहले इंडेक्स पे आए तो क्या करना, गैस हमको मिल जाएगा तुरंत उस स्टेशन पे, तो हमारे टैंक में कितना है उतना गैस बढ़ जाएगा। फिर हमने देखा कि मेरे को आज यहाँ से 3 किलोमीटर जाना है, जो भी किलोमीटर, तो हमने क्या किया, टैंक में से इतना फ्यूल घटा दिया क्योंकि इतना किलोमीटर मुझे जाना है। अब मैंने देख लिया जो हमने घटाया, अब मेरे टैंक में क्या है, वैल्यू क्या है, निगेटिव तो नहीं हो रही, क्योंकि निगेटिव होगी तो मतलब इसकी बात क्या हो जाएगी, आपको रिक्वायरमेंट ज्यादा थी और अब में फ्यूल कम था। तो जैसे ही आपको ये निगेटिव हो जाए, आप स्टार्टिंग पॉइंट अपना क्या चेंज कर दिए, i+1 कर दीजिए। इसका ये मतलब हुआ कि आपको जहां पे भी कंडीशन फेल हो रही है उसके पहले तो आपकी स्टार्टिंग पॉइंट हो ही नहीं सकती, जो हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है। ठीक है, और आप लास्ट में क्या कीजिए, रिटर्न आप स्टार्ट कर दीजिए।